एक 1400 साल पहले हुआ जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ते थे। 1400 साल पहले वो मैं नहीं कह रहा, वो करें। अरे इसमें भी कोई डरने की बात है यार। वो बता रहे चिल्ला चिल्ला 1,24,000 पैगंबर आए थे और ये आखिरी थे, और इसके बाद उन्होंने कहा आप नहीं बोले दूंगा। ये 1400 साल पहले आए, 632 में अल्लाह के पास चले गए। ये पैदा हुआ, मजहब आया, अच्छा है बुरा ये मेरा काम नहीं उस पर टिप्पणी करना, बट ये मजहब के पैदा होने की डेट है कि नहीं है? इसका कोई पैगंबर है कि नहीं? कोई ना कोई पैगंबर है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे, उनके पैदा होने की डेट है, उनकी मृत्यु की भी डेट है कि नहीं? वो जो लड़के हुए हैं ये बात भले अलग बात है कि मम्मी का पता नहीं, लेकिन वो भी पैदा हुआ 2000 साल पहले, हुआ कि नहीं? बाइबल उनकी किताब है कि नहीं? उनके जाने का बताया है, आने का बताया, इस डेट पर बात है, देखो चले। इसमें तो कोई हेट स्पीच नहीं, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सच है। अब मेरा प्रश्न, प्रकृति का क्या नियम है? जब सनातन की ना कोई किताब है, ना ग्रंथ है, ना पैदा हुआ है, तो सनातन मर सकता है। सनातन अनादिकाल से, जब से ये ब्रह्मांड अपने वजूद में आया, ये सृष्टि अपने वजूद में आई, एक्जिस्टेंस आई, तब से सनातन है। और जिस दिन ये सृष्टि समाप्त होगी उस दिन सनातन समाप्त। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। सनातन के बारे में बड़ा कंफ्यूजन फैलाया हुआ है। सनातन क्या है? हम कौन है? हम ये जो सृष्टि है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है, पृथ्वी है, तमाम जितनी भी चीजें हैं, हम इस सृष्टि में इसके हिस्से हैं बस। इसलिए कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में आप क्या कहते हैं कि हमारे सोच में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि आज कला जी साहब जो थे उनकी मृत्यु हो गई, हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। यही कहते हैं ना? ये 5 तत्व क्या है? इन 5 तत्वों की साइंटिफिक महत्वता क्या है ये बताई नहीं गई। जिनका काम था बताने का वो टिकट लेने की लाइन में खड़े हैं। हम सन्यासी हैं, ये भी अच्छा लगता है सुनने में, सब छोड़ के आए हैं, लेकिन कंप्यूटर बाबा को मध्य प्रदेश में टिकट चाहिए। क्या कंट्राडिक्शन है? जब छोड़ दिया तो फिर चाहिए क्या? फिर तो ये देखो कि तुम्हारे पीछे लाइन लगी है, तुम तो खुद ही लाइन में लगे। ये 5 तत्व इसी से सृष्टि बनी है, इसी से मेरा शरीर बना है, और हम इनको पूजते नहीं हैं। डोंट कंफ्यूज। ये 5 तत्वों में सूर्य की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, पृथ्वी की करते हैं, आकाश की करते हैं कि नहीं करते? इनकी पूजा नहीं करनी। आपको ताज्जुब लग रहा होगा मैं ऐसी बात करूं, मैं गेरुए पसंद नहीं करता। जब बच्चा 5 साल का होता है, यहां इतनी माएं बैठी है, तो प्रश्न देना, 5 साल का बच्चा जब चाहती है आप उसे कि वो ग्लास से या फोटो से दूध पी ले, और वो नहीं पीता, रोता है, ग्लास तोड़ देता है, गिरा देता है, तो वो मां क्या कहती है? वो मां का एजेंडा ये है कि ये बच्चा दूध पी ले, लेकिन उसकी उम्र 5 साल की है। तो 5 साल के बच्चे को वो साइंस का फॉर्मूला नहीं बता सकती क्योंकि उसको अभी बोध नहीं। वो उस बच्चे से कहती है दूध पी लो, कि अभी भव आ जाए,
पिछले कई सौ सालों से। अभी हम उस स्टेज पर हैं। आप समझे मेरी बात? मैं समझाने के लिए आपको ये ताकत, भारतीय सनातनी हिंदू समाज में जिन लोगों को जो ये काम करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, या क्या किया मैं नहीं जानता, इसलिए हम वो सिंबल पे चले गए। तो 5 साल के बच्चे से जो माँ कहती है कि भौगो आएगा तुम ये दूध पी लो, उसको डराती है और बच्चा इस डर से दूध पी लेता है। मेरा ना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन आप उस माँ को देखो, बच्चे की अवस्था 5 से 12 साल की हो गई, 10 साल। ऐसे ही समाज के बोध होने की, उसके अकल को वो डेवलप होती है, तब वो तर्क करता है, तब वो लॉजिक करता है, तब वो रीजनिंग करता है। हम अभी भी, क्योंकि ये हमें बताया नहीं गया, तो सनातनी हिंदू समाज में हो सकता है बहुत लोग जागरूक होंगे और पूरे देश में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन मैं आपसे आमने सामने मुझसे अपनी बात ये नहीं कह मैं कह रहा हजारों लोग कर रहे हैं। आपका समाज, आज का समाज उस 5 साल के बालक की पोजीशन पे खड़ा है। तब आपका ऋषि मुनि वो आपसे कहता है कि सुबह उठ करके लोटे से सूर्य देवता को, पहले तो सूरज को उसने देवता शब्द लगाया ताकि आप डरे, अगर डरे तो प्रसाद में चढ़ा, तो कहा सूर्य देवता को सुबह सुबह पानी चढ़ाना, इसे चढ़ाने से घर में खुशहाली होगी। लेकिन आपकी खुशहाली की परिभाषा यह है कि लॉकर खोलते सोना गिर रहा। कितनी बार गाड़ियां आप खुशहाली से समझते हैं, तो उससे आपको खुशहाली होगी, सब स्वस्थ रहेंगे। तो उसने उस सूरज को देवता भगवान के रूप में शब्द इस्तेमाल किया ताकि आप सुबह उठ करके सूरज को लोटा पानी चढ़ाते हैं। अब सूरज को जब आप लोटा चढ़ाने जाते हैं तो आप लोटा चढ़ा देते हैं, कोई पंडित जी ने कहा सूरज को चढ़ाने से सूरज देवता खुश रहते हैं, बस इतना ही समझाया। अब इस बात को यहां प्लीज करें और 5 साल के बच्चे वाली बात को एक साथ सीखा। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? मां वही है, बच्चा वही है, लेकिन 5 साल का बच्चा 12 साल का। अब जब उसको वो दूध दे रही है तो वो मां उससे क्या कहती है? देखो मालूम है तुम्हें दूध पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, और तुम दूध पियोगे तुम्हारी हड्डियां मजबूत होगी, तो भौंको आएगा तो उसे मार कर देगा। यदि तुम उस बच्चे की अवस्था अब थोड़ा समझदारी की हो गई, तो वो उसको रियल मतलब समझाना चाहती है, तो उसने समझा दिया, तो जिस भौंको को बुला रही थी उसी भौंको को वापस करा दिया। तो हम अभी भी उस 5 साल की अवस्था में फ्रीज हो गए। तो जब आप सूरज को सुबह पानी देते हैं तो वो जो सूरज जो रात भर छुपा होता है, और वही पर्यावरण जो रात भर इस पर्यावरण धरती पे जितने भी पेड़ हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड है। आज आपको नाम पता चला कार्बन डाइऑक्साइड, आपके ऋषि मुनियों को कोई ना कोई नाम होगा, वो मुझे नहीं पता, उनको पता नहीं। तो जब सुबह सुबह सूरज की किरण निकलती है, उस किरण से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होना शुरू होती है और ऑक्सीजन जब उससे रिएक्ट करती है, तो सूरज की किरण को लोटा चढ़ाने का तरीका बताया। आंखें खोल के सूरज की तरफ देखना है और उस धार से देखेंगे तो सूरज की रोशनी की सारी किरणें उस पानी के पे आएगी और उसकी धार यहाँ पे आपको लगेगी। पूरे दिन के लिए आपको शरीर को जो अग्नि चाहिए वो मिल जाती है, इसलिए अग्नि की पूजा। फिर कहा गया कि पर्यावरण में आज हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, करोड़ों करोड़ों हमारे यहाँ सेमिनार में पैसा खर्च हो रहा है। हमारे हजारों साल पहले, लाखों साल पहले उस ऋषि मुनि को जिसको आज हम समझते हैं कि वो ऐसी कोई आदमी था, बेवकूफी की बातें करता था, हम बेवकूफ हैं। हमारा ज्ञान नहीं सोच सकता कि वो क्या कह रहा है, उसकी बात हमारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो जिस बात को कह रहा है वो हमने कभी सुनी नहीं। हम तो महंगी खाते हैं, सत्यों की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि आप एक ही पेड़ की पूजा करें, और इसको जो पूजा करने जाओगे तो आपके मन में पूजा का भाव होगा, तो आप हर मौसम में माँ बहन बेटी बेटा दिन में लोग जाएंगे, मोहल्ले के लोग जाएंगे, गांव के लोग जाएंगे, तो एक ही पेड़ की पूजा करना, पूजा करने से तुम्हारा
शरीर ठीक रहेगा। तो वो पागल था। आज साइंस डेवलप हुई, तब पता चला कि विश्व के पूरे पटल पर पर्यावरण में सिर्फ एक ही पेड़ है जिसकी हम पूजा नहीं करते, बल्कि हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि इस पूजा के भाव से तुम इसको प्रोटेक्ट करोगे ताकि इसको हर महीने 24 घंटे पानी मिले, ताकि ये खराब ना हो। और उस पेड़ का नाम है पीपल, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको कुछ भी सब अब उसे आप साइंस कह रहे हैं, बात अलग है, साइंस शब्द उस वक्त नहीं थे। नासा 1958 में बना है, तो 1958 से तो दुनिया नहीं शुरू हुई है ना कि चांद की और जमीन की दूरी कितनी है, ये नाप के तोड़ के छोड़ दिया हमने। लेकिन कुंठा भर गई, कुछ इधर से भाग के आए, कुछ टाई लगा के आए, वो टोपी पहन के आए, और उन्होंने आपको ऐसा रोका है कि आप सब भूल गए, और वो आपको हाँक रहे, आप हाँक रहे। अब आप उनसे कह रहे हो कि भाई बिना इस्लाम के हिंदुत्व अधूरा है। ये पहली बार सुना हमने। आपकी इसी की कमजोर क्यों निकल रही है? डर रहे अरे प्रोग्राम पे विचार होता रहा, होगा नहीं होगा, कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं, ये सब जगह चलेगा, सब चिंता क्या है? जो नहीं चाहते वो भी सॉल्व हो जाए। उनका भी सवाल, यहां झगड़ा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, इस राष्ट्र को कमजोर करने का कोई भी बात जो भी बोलेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो कोई हो, चाहे मेरा बाप ही हो। ये युद्ध अपने इस दौर में इसलिए लड़ना जरूरी है कि जिस बच्चे को आपने पैदा किया है, जिसे आप रुई के फ्राई की तरह पालते हो, मिनरल वाटर पिलाते हो, धूप न लगे, बारिश से बचाते हो, तरह तरह की चीजें दिलाते हो, आपका बच्चा 20 साल के बाद जब खड़ा होगा तो ये भाषण पूरे देश में दुनिया में जो चल रहे हैं इनकी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग जरूर होगी। और जब वो सुनेगा तो सोचेगा, पूछेगा कि मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे सच नहीं बताया था, इसलिए आज मैं सिक्योर नहीं। अगर जिस बच्चे से आपको प्यार है, मिनरल वाटर पिलाते हैं, आप उसको कवर के कपड़े पिलाते हैं, अगर उसको अगले 100 साल के लिए पुरुष बनाना है तो सच का सामना कराएंगे। कीर्तन के समय कीर्तन कीजिए और भजन के समय भजन कीजिए। दुनिया में याद रखिए, ये गलतफहमी है कुछ लोगों को। इस हॉल में आप इसलिए सुरक्षित बैठे हैं कि कुछ लोग इस हॉल को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे कपड़ों में बाहर खड़े हैं। तो जिनको गलतफहमी है कि भक्ति और भजन शुरू कर दो। दुनिया का नियम, भगवान राम से लेकर के सारी कहानी आपके साथ है। भक्ति और भजन जब ही सुरक्षित रह सकते हैं जब समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन होता है। पागल कुत्तों को पता चल जाए इधर जाएंगे तो ये प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, गोली मार देंगे। पागल कुत्ता कई पागल कुत्तों को बताएगा उधर मत जाना। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते उठा के निकाल के मार के देते हैं कि हर दौर में हुआ है। आप कहते हैं कि ये फलानी मिसाइल का आज परीक्षण हुआ है, यकायक सुनते हैं कि एक मिसाइल की 1000 किलोमीटर तक गई। भाई साहब हमारे तो 10 रुपए खर्च हुए, पड़ोसी 10 साल के लिए बिस्तर में चले गए। ये परीक्षण कर रहे हैं, अगर इन्होंने मजाक किया तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये परीक्षण ऐसे नहीं हो रहे, ये इसीलिए होते हैं कि भारत के समाज सुरक्षित रहे, जो करना चाहता है करे, आपके बच्चे पढ़ सके, आपके शोध होते रहे, और विदेशों में दुनिया में जो आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं उन्हें बीच बीच में बटन दबा के बताता तक अभी नहीं, अभी बता, अभी बता। मैं चाहता हूं कि 95 करोड़ सनातनी मिसाइल कोई आपके कपड़ों और पैसों से न डरे, इस बात से डरे कि अगर इसे छेड़ दिया तो 10 नस्लें सही पैदा नहीं होंगी हमारी। ये डर
दुनिया के हर बड़े से बड़ा सबसे पुराना लोकतंत्र, शांति, सब शांति से रहे। ये किसी दौर में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हमें किसी से लड़ना नहीं है। किसी को खुश करने के लिए 50 साल के लिए हम अपने देवी देवताओं को भूल जाएं? हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? हमें हर मस्जिद में ढूंढना है, हर चर्च में ढूंढना है। हमने किसी की मदद नहीं मांगी, हम दर दर नहीं गए, हमारी मदद कीजिए। हमने ढूंढ के दिखा दिया। आपकी समस्या है, आप जाने। आप राष्ट्र नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध है, किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं। हमारी जानकारी राष्ट्र के प्रति है। हम मरने से पहले इस बोझ के साथ नहीं जीना चाहते कि जो हम कर सकते थे हमने किसी के स्वार्थ और किसी के डर से नहीं किया। हमारा कोई एजेंडा नहीं। और आपके अंदर वो भाव पैदा करने के लिए सच बताने आया। 1780 में, ये डेट कहीं पढ़ी नहीं होगी आपने, लेकिन आपके अंदर वो भाव जरूर पैदा होगा अगर आप किसी खास मकसद से यहां आए। मुझे तो आप यूट्यूब पर भी सुनते हैं, लेकिन सामने आप देखना चाहते हैं सच में वही आदमी है कि नहीं। पता नहीं कितनी देर में आपको एहसास हुआ। आज भी हम अपने लोगों को सिर्फ सच बता रहे हैं। ये यहां रखा है, ये दरवाजा नॉक करना ही नहीं। कोई नई विचारधारा, नई नई परिभाषा हमारा, हम कौन है जो परिभाषा लिखेंगे? इस सनातन की दुनिया में बूंद के बराबर भी नहीं है भाई। 1780 में एक महिला महाराष्ट्र में पैदा हुई। उसका पूरा जीवन कष्टों से गुजरा। इंदौर की रानी रही। उसको मुंह दिखाई में, ये किसी हिस्ट्री की किताब तो नहीं पढ़ा, ये आपको डॉक्यूमेंट्स मिलता है। उनको जो मुंह दिखाई में पैसा मिला, उस पैसे से उस अहिल्याबाई होलकर, जिनको नमन करना चाहिए इस देश में, महाराष्ट्र की बेटी, शादी हुई, पति की भी डेथ हो गई, परिवार में भी काफी उलझन रही, कम उम्र में हो गई, लेकिन उसका कन्विक्शन देखिए। अपने मुंह दिखाई की रकम से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से इंदौर से चली, कहां गई? बनारस। और बनारस में जो बाबा विश्वनाथ हैं, जिसकी पूजा हम कम से कम पिछले 400 साल से कर रहे हैं। हम कितने कायर और डरपोक लोग हैं, कितने हम सेल्फिश लोग हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम बस पूजा पे जाके लोग का चढ़ा दिया, भगवान से कुछ मांग लिया, भगवान अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर नए भगवान को ढूंढ लेते हैं। हम अपने अंदर के उस, जिसको हम सनातन हिंदुत्व जो कहते हैं, वो नारे लगाने से हिंदुत्व नहीं होता, यहां होता है। अहिल्याबाई होलकर यहां से चल के गई बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में, जिसको एक इस्लामिक आतंकवादी औरंगजेब ने खंडित कर दिया था और वो साइड में पड़ा था। आप जरा दोनों चीजों को ध्यान से देखिए, मैं फैक्ट आपके सामने रखा। अहिल्याबाई होलकर ने वहां गए, उस खंडित शिवलिंग को उठाया और उसे स्थापित किया और पूजा विधि विधान से शुरू कराई और पंडित जी से कहा पूजा शुरू हो जाए। और वो जो ऊपर का जो कैनोपी थी उस पे उसने सोना वोना लगवाया, वापस चली। इसको समझिए, अहिल्याबाई होलकर ने एक इतना काम किया और वापस समाप्त। पूछा नहीं कभी उसने, ना उसके बारिश होने आज अगर नहीं देश में कोई होगा, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। मैं उसी भाव की तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। 1780 की घटना है। 240 साल के बाद कोई सोच सकता है? इतना लंबा सफर,
उस बाबा विश्वनाथ की नगरी में गुजरात से एक आदमी चला और वहां पहुंच के कहता है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, इसलिए आया। अब इसको राजनीतिक तौर पे आप कह सकते हैं, मेरी बात सुनेंगे, मेरे बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तारीफ करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये कालखंड वो है कि अगर किसी ने डॉट बराबर भी कर दिया है तो उसकी इतनी तारीफ करिए कि वो कल को तो विनाश बराबर पाए। अभी भी उसने नहीं डालना है कि इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मैंने कहा संक्रमण काल के अंदर कुछ हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। वो वहां गया, लोगों ने कहा देखो क्या ड्रामा कर रहे हैं, मां ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया। मैंने कहा कि कभी कभी आपको धैर्य रखना होता है, जब धैर्य की जरूरत है, जब जरूरत नहीं होती धैर्य की तब आप धैर्य रखें। वो आदमी गया, वहां से चुनाव लड़ा, चलता रही कहानी, किसी को पता वो नहीं जानता। दोबारा जब वो जीता तो जिस वाराणसी में आप गए हो, आज अगर नहीं गए हैं तो हर युवा बेटा और बेटी ना आपको अपने पिताजी से रिजर्वेशन कराने के लिए पूछना है, ना उनसे पैसे लेने, रिजर्वेशन कराइए और बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन हर युवा एक बार करने चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा कि ये युवा इस संचार क्रांति में इतनी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी तेजी से आ रहा है, इतनी तेजी से जा रहा है, उसको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको बड़े बड़े भाषण देकर के समझाने की आवश्यकता नहीं, और उस पर थोड़ा तरस है। उसने मैगी खाई, आप उसके तरस खाएं और ये ध्यान रखें आप सत्तू खा के बड़े और इतना ज्ञान न दें कि उसकी ज्ञान तुम्हारे को केवल आओगे ही नहीं उनके पास। उसको उसकी भाषा में प्यार से 2 मिनट में ज्ञान दे दें, उसको ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो अपने आप रास्ता तय करेगा। उस जगह पर 2019 के चुनाव जीतने के बाद उस आदमी ने, जहां बाबा विश्वनाथ की जो मूर्ति आज भी है वो खंडित हो गई। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारे इस विषय के जानकार जो हैं वो ये कहते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो ये बात क्या है कि भाई लोगों को नहीं पता थी, पता थी, लेकिन उन्होंने ये कहा, वो जानती होगी, ये मन में बोध होगा, क्योंकि एक जीवित आदमी आज हमारे बीच में है दिल्ली में, जिसने ये काम 1992 को किया। मैं दोनों को जोड़ता हूं तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा एंगल ये है। अहिल्याबाई होलकर ने उस खंडित उस शिवलिंग की पूजा किसने शुरू कराई थी या कराई होगी, मैं आज नहीं सोचता हूं कि उनको मालूम था अगर ये खंडित हो गया है पूजा बंद हो जाएगी। लोग बनारस को कुछ 100 सालों में भूल गए, बनारस आएंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी नजर नहीं आएगी और लोग फिर कहीं कोई नया स्थापित कर लेंगे और पूजा फिर वहां शुरू हो जाएगी। उसकी दूरदृष्टि को देखिए, उन्होंने खंडित को ही उठा करके स्थापित करा ताकि पूजा चलती रहे और बाबा विश्वनाथ की धरती में बाबा रहे, चाहे खंडित ही रहे। ये 1780 की बात है। वो चली गई और फिर एक आदमी 2014 में गुजरात से गया कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, तब भी मैं पॉलिटिकल उसकी एनालिसिस अलग हो सकती है, तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन जिस आंख से मैं देखना चाहता हूं उससे रूबरू मैं आपको कराना चाहता हूं। 2019 में जब उसको ये बोध हो गया कि इस समाज ने 2014 में सिर्फ कांटे की हिसाब से मुझे बहुमत दिया था, 283 सीटें आई थी, तब उस आदमी को लगा कि समाज पहली बार भरोसा करने की तरफ बढ़ रहा है और अपनों पे भरोसा कर रहा है। लेकिन उसने जल्दी नहीं की क्योंकि आप तैयार थे। 19 में जैसे ही आपने 283 को 303 किया, वो समझ गया कि सनातनी हिंदू अब सड़क नहीं, सनातन को मजबूत करता है। ये सड़क बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, ये फला बन रहा है, ये दिमाग बन रहा है, ये हाईवे बनेंगे, टूटते रहेंगे, सड़कें बनती हैं, टूटती रहती हैं, अनादि काल से ये सब चलता रहता है, ये हमेशा एक प्रोसेस है। लेकिन जब आप सनातन स्थापित होता है तो हजारों हजारों साल तक चाणक्य अपने समय पे पैदा हो गए।
और जब उसका भक्त जहां 10 लोग खड़े होकर के पूजा नहीं कर सकते थे, आज उस प्रांगण में 10,000 लोग खड़े होकर के पूजा कर सकते हैं। कुछ बेरोजगार, जो खानदानी बेरोजगार है, वो पैदा ही बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारी में पैदा हुए हैं। उनको लगता है मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा। वो रोजगार उनका हुआ भी बेरोजगारी में चले। उन्होंने यात्रा निकाली है रोजगार के लिए, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। लेकिन रोजगार के बारे में ये गलत कंसेप्ट है कि रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। पूरे देश में सरकारी नौकरी 4 से 5 करोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहां से दे दे आपको? और आप सरकारी इसलिए चाहते हैं काम ना करना पड़े, झूठी अटेंडेंस लगाओ, ऊपर की कमाई, इसके अलावा कोई आपके ईमानदारी से भाव है नहीं। तो उस जगह पर जहां 10,000 लोग खड़े होते हैं, आज पूरा का पूरा प्रांगण है, आप हजारों लोग प्रसाद का काम करते हैं, वहां एक अलग से माहौल है। कितने सारे बिजनेस हैं वहां, जहां साउथ के लोग सबसे ज्यादा आते थे, साउथ से एक प्लेन नहीं चलता था, आज वहां आने वालों की गिनती ज्यादा है, तो उससे ज्यादा रोजगार क्या बढ़ेगा कि वहां हजारों होटल खुलेंगे, हजारों हजारों लोग आपके नारियल बिकने लगे, तो उससे कनेक्टेड रोजगार मिला नहीं मिला। तो आप सोचिए कि उस शक्ति की बात कर रहा हूं जो इस दौर में चल रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कोई गलती नहीं। जगदीश गुप्ता जी और उनकी पत्नी शांति देवी गुप्ता जी ने मुझे कई बार कहा, मैंने कहा मेरे ले जाने के लिए दिक्कत है, और फिर जब समय आया, जब उस शक्ति ने चाहा, तो मैं 3.5 घंटे तमाम दूसरे आंतरिक और लाभ निकाले खतरों के बाद भी आपके बीच में पहुंच गया। और मैं यहाँ आज बोल रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद फिर कही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा, उस शक्ति से करा रहा। मुझे ना ये गलतफहमी है, ना सड़क पे चलते में गलतफहमी है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस शक्ति ने लोगों को चुना है कि यही लोग इस वक्त इस काम को कर सकते हैं, और ना कोई हमारे अंदर किसी सत्ता का या किसी पार्टी का या किसी संगठन का ना लोग है ना डर है। उसका असर देखें, जब वो प्रांगण पूरा बन गया, तो वहां अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति है कि आज कहीं से भी निकल के लोग देखेंगे तो जिस अहिल्याबाई होलकर के परिवार का एक भी आदमी नहीं है, आज अहिल्याबाई होलकर उस बाबा विश्वनाथ की धरती में सबसे बड़ी मूर्ति है। इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि सुभाष अगर ये सोचते कि मैं झूठ बोल लूं, माफी मांग लूं, अंग्रेजों के पैर पकड़ लूं, तो हो सकता है कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन आज भी 19 साल प्रधानमंत्री रहे, अजब गजब काम किए, उसमें से एक काम हम बता रहा हूं, ये तो बहुत जिनकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन कमाल है, देश में पद्म पुरस्कार जो होते हैं, उस पद्म पुरस्कार जो आप अलग अलग क्षेत्रों में महान कार्य करते हैं, सरकार चुनती है कि किस